जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कब तक आपके एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आउट हो सकते हैं और एग्ज़ाम डेट कब तक आपको मिलने वाला है। और साथ ही कुछ कैंटोनमेंट्स में ऑफिशियल साइट से कुछ निश्चित पोस्ट के लिए आपके नोटिफिकेशन को हटा दिया गया है और उसका क्या मतलब है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट देखने मिले हैं और कई सारे कैंटोनमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर से नोटिफिकेशन को हटाए जा रहे हैं। और नोटिफिकेशन हटाने का क्या मतलब है कि क्या वैकेंसी कैंसिल होने वाली है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही कमेंट देख लेते हैं। पहले कमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या कंटेंट का क्या कुछ है और आप सभी के कमेंट्स मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और कमेंट्स क्या है पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहला कंटोनमेंट जो आपका है अयोध्या कंटोनमेंट है। इन्होंने जेईई का पोस्ट फॉर्म फिल किया था। और अगर सच्चाई के ऊपर अगर बात करी जाए तो सबसे स्लो कंटोनमेंट अभी तक का जो दिखा है वो आपका अयोध्या कंटोनमेंट ही है। देखिए, ये आपको मैं निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ और ये सच्चाई है। और जो भी बच्चों ने अयोध्या कंटोनमेंट से फॉर्म फिल किया होगा वो भी जानते हैं, ठीक है। और एक तरीके से एग्ज़ाम को कैंसिल तो नहीं किया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन भी नहीं निकाल रहे हैं अयोध्या कैंटोनमेंट की ओर से। उनको एक तरीके से कोई ना कोई जानकारी बिल्कुल दे देनी चाहिए थी उनको, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। जैसा कि बाकी कैंटोनमेंट्स कुछ समय के पश्चात कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं और कोई ना कोई जानकारी दे देते हैं उस तरीके से। और एग्ज़ाम नहीं कैंसिल है इसका, बिल्कुल तैयारी बनाए रखें। और आप तैयारी अगर बनाए रखेंगे तो आप इसमें नहीं तो किसी और कंपटीशन में एक तरीके से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर देखेंगे आप, अगर इसकी तैयारी कर रहे होंगे तो और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिसकी तैयारी हो रही होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला आपका है चक्राता कंटोनमेंट है। चक्राता कंटोनमेंट से ये मेरे विपुल भाई हैं, इन्होंने कमेंट किया था। और चक्राता कंटोनमेंट से भी कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और जिस कंटोनमेंट से मुझे नोटिफिकेशन देखने मिला था कि आपकी जो ऑफिशियल साइट से हटा दिया गया है वो आपका दिल्ली कंटोनमेंट है। और दिल्ली कंटोनमेंट में शायद असिस्टेंट टीचर, हाँ असिस्टेंट टीचर का ही पोस्ट है, उसकी नोटिस को हटा दिया गया है। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नोटिस को हटाया गया है। साथ ही उसमें पोस्टपोनमेंट का जो नोटिस पड़ा हुआ था उसको भी तो हटाया गया है, आपको ये भी देखना चाहिए। और एक तरीके से हो सकता है कि आपके जो पेपर हैं शीघ्र से शीघ्र करा दिए जाएँ। और देखिए, नोटिफिकेशन रिमूव करने का ये मतलब नहीं हो सकता कि आपको वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है। देखिए, वैकेंसी आपकी अभी भी जारी है, आपको बिल्कुल तैयारी बनाए रखनी है। और नोटिफिकेशन हटाने का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम डेट निकालने वाले हों, ठीक है। अगर देखिए, नोटिस अगर हटाई गई है तो नोटिस दी भी जाती कि आपके वैकेंसी को कैंसिल किया गया है। जैसे कि मेरिट हो गया, मेरिट में कुछ पोस्ट को जब कैंसिल किया गया तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला था। साथ ही कुछ और भी कंटोनमेंट्स हैं जहाँ पर जब आपकी किसी पोस्ट को वैकेंसी को कैंसिल किया जाता है तो एक तरीके से आपको नोटिफिकेशन दिया ज़रूर जाता है, ठीक है। और पुणे कंटोनमेंट से आया था, तो पुणे कंटोनमेंट का एक तरीके से मैं आपसे कहूँगा आपके पास अच्छा खासा समय है पुणे कंटोनमेंट वालों के लिए। और सबसे लास्ट समय तक अगर देखा जाए, सबसे लास्ट में वैकेंसी पुणे कंटोनमेंट से निकाली गई थी। और पुणे कंटोनमेंट का पेपर बिल्कुल होना है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकाले गए थे इसमें और काफ़ी ज़्यादा पद रिक्त हैं इसमें। और इसमें थोड़ा समय है, इसमें हो सकता है जून लास्ट या जून के बाद में पेपर हो। और जो सबसे पहले कंटोनमेंट्स हैं उनमें पहले पेपर होगा। जबलपुर का मैंने पहले ही बताया था। देखिए, जबलपुर के जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको बिल्कुल बढ़ा दिया गया है। और जबलपुर से मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स देखने मिले हैं। और एक तरीके से आपके इसी मई के लास्ट में या जून में हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन ज़रूर निकाला जाए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पैनिक होने लगते हैं, अपनी तैयारी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और दूसरा है इलाहाबाद कंटोनमेंट से। तो इलाहाबाद कंटोनमेंट से असिस्टेंट टीचर का जो पेपर आपका रहने वाला है, अभी फ़िलहाल के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आउट किया गया है और बिल्कुल तैयारी बनाए रखें। और दूसरा फिर है जबलपुर। जबलपुर को मैंने अभी तुरंत बताया था और एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट तुरंत आउट कर दी जाएगी जबलपुर के लिए, मैंने बताया आपको। और एक मेरे भाई हैं जबलपुर के लिए, उन्होंने भी कहा है, इन्होंने भी बता रखा है 11-12 जून। अब फ़िलहाल मुझे तो भाई कंफर्म डेट नहीं पता है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन या जब तक मुझे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं होती मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और ये दीनदयाल शर्मा जी हैं और हो सकता है इनको कोई विशेष जानकारी हो। प्लीज़ कमेंट में आए, ज़रूर बताएं मुझे कि किस तरीके से जानकारी है। और कोई नोटिफिकेशन अगर आपके पास है तो ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करें, ठीक है। मैं लिंक दे दूँगा वहाँ से। और फिर आगरा से है। आगरा कैंटोनमेंट्स में एक तरीके से थोड़ा-सा नोटिफिकेशन ज़रूर आउट किया गया था कि हो सकता है कि इधर 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन आपके जारी किए जाएँ। आप उसके ऑफ़िशियल साइट पर जा कर के देख भी सकते हैं। उसमें हालाँकि कन्फर्म नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर हो सकता है कि आपके कुछ नोटिफिकेशन ज़रूर देखने मिल सकते हैं। दूसरा है देहरादून का, तो देहरादून का भी मैंने बताया ही था। कानपुर से है,
तो कानपुर से फ़िलहाल देखिए, अगर सच्ची बात करें तो कानपुर कंटोनमेंट से अभी फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के देखिए, मैं आपको संभावित तिथि बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, इसलिए मुझे एक तरीके से जो संभावित तिथि मेरे हिसाब से मुझे लगती है कि इस डेट तक हो सकती है, वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। और एक तरीके से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लखनऊ का और जबलपुर का, इन दोनों का हो सकता है देखने को मिले, और एक तरीके से लखनऊ का निकाला भी गया है। आपने अगर देखा होगा पिछली वीडियो, तो मैंने आपको बताया भी था कि लखनऊ कैंटोनमेंट की ओर से बताया गया है कि जून में आपके पेपर हो सकते हैं। एक तरीके से DGDU को भेजा गया है और सैंक्शन होते ही आपके एग्ज़ाम डेट निकाले जाएंगे और एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। पुणे कैंटोनमेंट का मैंने पहले बताया, आपके पास काफ़ी समय, आप इंतज़ार कर सकते हैं, आप एक तरीके से बेहतरीन तैयारी को कर सकते हैं। देहरादून के लिए मैंने पहले ही बताया, और दिल्ली कैंटोनमेंट के लिए असिस्टेंट टीचर के मैसेज आया था मुझे, और जून में बिल्कुल संभावित है ये, ठीक है। और तारीख को बिल्कुल बनाए रखें। देवलाली कैंटोनमेंट से आया था इनका, और देवलाली कैंटोनमेंट्स का भी वही सेम है देखिए। और अयोध्या का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आया था, रिंकी यादव का जी है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट देखने मिले थे। और अयोध्या कैंटोनमेंट का देखिए, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका भी जून या जून के लास्ट में बिल्कुल देखने मिल सकता है। फ़िलहाल के लिए ऑफिशियल साइट पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है अयोध्या का, और इसके लिए मैं अयोध्या के लिए एक तरीके से मैंने पहले ही बताया कि स्लो, काफ़ी ज़्यादा स्लो कैंटोनमेंट देखने मिला है। किरकी कैंटोनमेंट की बात करें तो किरकी कैंटोनमेंट, इन्होंने किरकी पुणे दोनों जगह फॉर्म फिल किया है। और किरकी के लिए अगर बात करें तो किरकी कैंटोनमेंट जो है, एक तरीके से बीच में एडमिट कार्ड आउट भी किए गए थे, ज़्यादा समय के लिए नहीं, केवल 6 घंटे के लिए, और उसी समय पोस्टपोनमेंट का सिलसिला भी चल रहा था, इसी वजह से एडमिट कार्ड को हटा दिया गया था। किरकी कैंटोनमेंट से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स रहे हैं, और इससे पता चल रहा है कि किरकी कैंटोनमेंट से लगता है काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए होंगे, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, नसीराबाद है, और फिलहाल के लिए कोई सूचना नहीं है, ठीक है। और संभावित तिथि देखिए, मैं सभी कैंटोनमेंट्स को कह रहा हूँ कि आपके बिल्कुल जून में संभावित हैं। एक तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर हर पोस्ट के लिए एक तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था अभी हाल ही में, जिन कैंटोनमेंट्स में पेपर हुआ था और बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन प्रोसीजर को बढ़ाया जा चुका है आगे, और एक तरीके से उनका सिलेक्शन हो जाएगा 30 दिन के भीतर। अब आप भी जब पेपर देंगे, अगर आपके में इंटरव्यू होगा, तब 2 महीने से ढाई महीने का लगता है समय सिलेक्शन में, और अगर आपके में किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है तो 1 से 1.5 महीने में आपको जॉइनिंग करा दी जाती है। और रही बात आपकी, अगर देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, देखिए कुछ पोस्ट आपके रहेंगे जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर बिल्कुल चले जाएंगे, ठीक है। जैसे डी ग्रेड की नौकरी जो जॉब होगी, ठीक है, अगर एक तरीके से विलय होता है, देखिए जब तक विलय नहीं होगा, ठीक है, एक तरीके से कंटोनमेंट आपका टूटेगा नहीं, तब तक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जॉब रहने वाली है। और क्या कुछ बदला होगा, क्या सैलरी में परिवर्तन होने वाला है, इस तरीके के जो प्रश्न अभी मन में घूम रहे हैं, उसको भी क्लियर किया जाएगा। फिलहाल अभी कंटोनमेंट को तोड़ने की प्रक्रिया जारी है, और बहुत लंबा समय होने वाला है, 1 साल से ज़्यादा भी समय लग सकता है। तो बिल्कुल तैयारी को बनाए रखें, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि आपकी सभी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास किया जाए, और एक तरीके से बिल्कुल तैयारी को बनाए रखें। और जिन कंटोनमेंट से की ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन हटाया जा रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। और आपको भी किसी प्रकार की अगर जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके ही कंटोनमेंट के दूसरे बच्चे होंगे जो, उनकी भी मदद होगी। तो आज की वीडियो इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो भी नोटिफिकेशन होगा नया आपको जरूर देखने मिलेगा। तो आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।